देखिए कल हमने आपको पढ़ाया था प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, बताया था ना? प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान मैंने आपको बताया, मैंने आपको औसत मान बताया। आज आप लोगों ने पूछा था कि सर अगर हम रेजिस्टेंस में, कैपेसिटर में, इंडक्टर में अगर प्रत्यावर्ती धारा को फीड करें तो क्या रिस्पॉन्स आएगा। डीसी एक्शन के बारे में सभी लोग जानते हो कि नहीं जानते? डीसी एक्शन के बारे में सब लोग जानते हो। और अब हम पढ़ने वाले हैं एसी एक्शन। क्या पढ़ने वाले हैं? एसी एक्शन मतलब कि प्रत्यावर्ती धारा के प्रति रिस्पॉन्स, प्रत्यावर्ती धारा के प्रति जो है क्या रिस्पॉन्स होगा। अब हम पढ़ने वाले हैं कि प्रत्यावर्ती धारा में क्या रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है, तो लिखिए पहला, लिखिए पहला, यदि एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में विशुद्ध प्रतिरोध लगा हुआ है, यदि एक प्रत्यावर्ती धारा में विशुद्ध प्रतिरोध लगा हुआ है, विशुद्ध प्रतिरोध लगा हुआ है, विशुद्ध मतलब बिल्कुल शुद्ध, प्योर आर, विशुद्ध प्रतिरोध लगा हुआ है, तो परिपथ में धारा के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। परिपथ में धारा के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। ये देखिए आपके पास में एक विशुद्ध प्रतिरोध है जिसका नाम है आर, और इसके ऊपर आपने लगा रखा है ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, ऑल्टरनेटिंग वी बराबर स्मॉल वी लेते हैं, मगर किताबों में कैपिटल वी रहता है। स्मॉल वी इसलिए मैं लेता हूँ क्योंकि बदलता रहता है समय के साथ, तो उस पर ज़्यादा आप सीरियस मत होइएगा। किताब में कैपिटल लिखा है तो आप कैपिटल भी ले सकते हैं या स्मॉल भी ले सकते हैं। तो स्मॉल वी इक्वल टू वी जीरो साइन ओमेगा टी, या वी बराबर वी जीरो साइन ओमेगा टी। समझ में आया? ये क्या है? बदलता हुआ वोल्टेज। क्या है? बदलता हुआ जो आपने लगाया है, लगाया है ना? अच्छा, और ज़्यादा अच्छी भाषा में बात करनी है तो इसे आप लिख सकते हो वी टी। वी टी मतलब समय के साथ बदलता हुआ वोल्टेज, समय के साथ बदलता हुआ। अब बेटा समय के साथ बदलता हुआ वोल्टेज, अब इसमें बेटा दो ग्राफ बनेंगे, बहुत बढ़िया बढ़िया ग्राफ बनेंगे एनालिसिस के लिए, सर्किट को समझने के लिए दो ग्राफ बनने वाले हैं। एक ग्राफ कहलाएगा इसका वेव डायग्राम। क्या कहलाएगा? और दूसरा कहलाएगा फेजर डायग्राम। क्या कहलाएगा? ठीक है ना, 11वीं थोड़ी सी आएगी आज। वेव डायग्राम, फेजर डायग्राम, क्लास 11वीं का चैप्टर वेव जो पिछले बार सिलेबस से हट गया था, अब मैं आपको वो क्लियर करूंगा फिर से, जितना जरूरी पार्ट है उसका। वेव डायग्राम, फेजर डायग्राम। तो भैया यहाँ पे मैं वेव डायग्राम बनाता हूँ। वेव डायग्राम मतलब तरंग ग्राफ, तरंग प्रदर्शन, तरंग कैसी चलेगी। तो देखिए बेटा, ये अपने पास में, ये अपने पास में समय है। क्या है बेटा? ये समय, ओमेगा टी, टी लगा है मतलब टी क्या है? समय। समझ में आया? और ये अपने पास में क्या है? वोल्टेज। क्या है अपने पास में? तात्कालिक वोल्टेज वी टी, वी टी। अब मैं वी टी लिख दिया हूँ तो मेरे को स्मॉल लगाने की जरूरत नहीं है। अब मैंने वी के अंदर स्मॉल लगा दिया है, टी मतलब वी समय के साथ बदल रहा है। अब मेरे को स्मॉल वी लगाने की जरूरत, आया समझ में नहीं आया? तो ये हो गया वी टी। क्लियर हुआ? बोलो हाँ जोर से। चलो वी जीरो साइन ओमेगा टी, वी टी का ग्राफ क्या है? वी जीरो साइन ओमेगा टी। बेटा अब इतना तो पता होगा कि साइन थीटा की वैल्यू, मिनिमम वैल्यू कितनी और अधिकतम कितनी? +1। बोलो हाँ। तो इसमें हमने काय का गुणा कर दिया है? वी जीरो का। किसका गुणा कर दिया है? तो यहाँ वी जीरो का गुणा करो तो क्या बन जाएगा? वी जीरो साइन थीटा। बोलो हाँ। बोलो मिनिमम वैल्यू कितनी, अधिकतम वैल्यू कितनी? मतलब डांस कहाँ से कहाँ होगा? माइनस वी जीरो से प्लस वी जीरो। हाँ है ना? तो ये देखिए वोल्टेज का अधिकतम मान यहाँ तय कर लो, ये प्लस वी जीरो है और ये क्या है? माइनस वी जीरो। हाँ है ना? और एक चक्र के लिए, दो चक्र के लिए मैं बनाता हूँ। देखो बेटा, ये है टी, ये आधा ये है टी बाई टू। बोलो हाँ। टी का वैल्यू कितना? टी बाई टू। और ये कंप्लीट टी। बोलो हाँ। टी बाई टू, ये कितना? टी। फिर इसके बाद कितना आएगा? 3t बाई टू। हाँ है ना? तीन हाफ, थर्ड हाफ यानी 1.5, और 1.5 के बाद 2 यानी 2t बाई टू, 2t बाई टू यानी 4t बाई टू यानी t, 2t। आया समझ में ना? t बाई टू की टेबल, t बाई टू बन जा,
t/2 एकम t/2 दूनी t/2 3 जा 3t/2 और t/2 2 जा कितना 4t/2, हाँ है ना, 4 गुणे t/2 कट गया, 2t आ गया। चलो देखो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, आया समझ में ना। सबसे पहले साइन से स्टार्ट हो रहा, साइन की मिनिमम वैल्यू कितनी होती 0, ये 0 स्टार्ट हुआ और फिर ये अधिकतम गया, फिर कहाँ पे गिरा बोलो, न्यूनतम पे। आ गया समझ में, 0 आ गया और फिर ये किस पे आ गया, t पे 0 पे आ गया, बोलो हाँ है ना। फिर यहाँ पे अधिकतम जाएगा और फिर कितना हो गया 0 और फिर ये कितना माइनस, हाँ समझ में आ गया। कितने चक्कर दिखाए मैंने, 2 चक्र कितने चक्कर दिखाए, 2 चक्र। काय का वेव ग्राफ है v0 sin ओमेगा t, हाँ है ना, काय का वेव ग्राफ है v0 sin ओमेगा t। अब आइए निकालते हैं करंट, क्या निकालते हैं, करंट। तो भाई साहब ये यहां से जब ये वोल्टेज लगा है तो करंट बनेगी कि नहीं बनेगी, समय के साथ बदलने वाली करंट IT क्या बनेगी। आप लोग जानते हो ओम का नियम कहता है, ओम का नियम होता है I = V अपॉन, तो भैया IT = VT अपॉन कितना R, हाँ या ना। तो भैया IT = VT की वैल्यू कितनी, V0 sin ओमेगा t अपॉन कितना R, मतलब ये बन गया V0 अपॉन R, हाँ या ना, V0 अपॉन R। जिस समय वोल्टेज अधिकतम होगा, R तो निश्चित है, R क्या है, जिस समय वोल्टेज अधिकतम होगा तो करंट भी क्या होगी अधिकतम, तो V0 अपॉन R क्या बन गया बच्चे, I0 sin ओमेगा t। क्लियर हुआ। देखो दोनों ग्राफ एक जैसे हैं कि नहीं है, मतलब जैसा वोल्टेज है वैसा क्या है करंट है, जैसा वोल्टेज है वैसा क्या है करंट है। क्लियर हुआ। ये देखो ये कहलाता है फेज, क्या कहलाता है, इसका फेज कितना है ओमेगा t क्या है, और इसका फेज क्या है